पेशकश गणेश दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दर्शन शहर भर के विभिन्न गणपति मंडलों के गणपति बाप्पा के। इस वक्त हम मौजूद है उल्लासनगर 5 के प्रसिद्ध मां काली मित्र मंडल इस गणपति पंडाल में। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस गणपति मंडल के गणपति बाप्पा के दर्शन लेते हैं। मंच टीवी की खास पेशकश गणेश दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दर्शन शहर भर के विभिन्न गणपति मंडलों के गणपति बाप्पा के। इस वक्त हम मौजूद है उल्लासनगर 5 के प्रसिद्ध मां काली मित्र मंडल इस गणपति पंडाल में। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस गणपति मंडल के गणपति बाप्पा के दर्शन लेते हैं। वैसे तो जय काली मित्र मंडल ये गणपति पंडाल पिछले 18 वर्षों से यहाँ पे गणेशोत्सव मना रहा है, लेकिन अगर पिछले 10 वर्षों से बात करें तो यहाँ पे इस मंडल की ये खासियत होती है कि इस मंडल के गणपति बाप्पा की मूर्ति बेहद विशाल होती है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपति बाप्पा की वही विशाल मूर्ति हमें देखने में मिलती है, जहाँ पे गणपति बाप्पा स्वयं विराजमान है। भक्तों को दर्शन देने के लिए ऐसे आभास हमें होता है, उनका प्रेजेंस हमें फील होता है। मंच टीवी की खास पेशकश गणेश दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दर्शन शहर भर के विभिन्न गणपति मंडलों के गणपति बाप्पा के। इस वक्त हम मौजूद है उल्लासनगर 5 के प्रसिद्ध मां काली मित्र मंडल इस गणपति पंडाल में। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस गणपति मंडल के गणपति बाप्पा के दर्शन लेते हैं।
वस्त्र आभूषण जोड़े गए हैं उसमें, जो बहुत ही आकर्षित और उतने ही राजशाही लग रहे हैं। गणपति बप्पा के कानों में जो बालियाँ पहनी, अगर हम उनकी बात करें, जैसे नॉर्मल गणपति बप्पा को बाली पहनाई जाती है जो मराठी स्टाइल से होती है, लेकिन गणपति बप्पा की ये जो मूर्ति है ये राजशाही स्टाइल में है, तो उसी को मद्देनज़र हीरो की बालियाँ गणपति बप्पा के कानों में पहनाई गई है। और जो बाकी के जेवरात यानी कि हाथों में जो अंगूठियाँ पहनाई गई है गणपति बप्पा के चारों हाथों की पांचों उंगलियों में हीरे की अंगूठियाँ पहनाई गई है, जो जिसमें अलग ही यूनिक स्टोन्स लगाए गए हैं, अलग यूनिक स्टोन्स जड़े गए हैं उसमें। और जो गणपति बप्पा के भक्त यहाँ पे आते हैं गणपति बप्पा का दर्शन लेने के लिए, वो जिस वक्त पहली नज़र गणपति बप्पा की इस मूर्ति पर डालते हैं उसी वक्त उनका मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि गणपति बप्पा के चरणों में मैं यहाँ पे बैठ सकूँ और उनके चरण यहाँ पे स्पर्श करूँ। हम कर रहे हैं दर्शन जयकाली मित्र मंडल के गणपति बप्पा के मूर्ति के, और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपति बप्पा का ये जो रूप है राजशाही तरीके से और अलग वस्त्र, अलग जेवरात, अलग आभूषण गणपति बप्पा ने धारण किए हुए, और जो आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बन रहे वो है गणपति बप्पा के चरणों में पहनाई हुई ये मोजड़ी। आप देख सकते हो अलग ही वेलवेट का काम इस मोजड़ी पे किया गया है, यानी कि जो जोड़े गणपति बप्पा ने यहाँ पे पैरों में पहने हुए हैं वो अपने आप में इस तरीके से राजशाही बनाई गए हैं। इसमें अलग काम है, जैसे वेलवेट का कपड़ा इसमें यूज़ किया हुआ है और अलग अलग पैचेस वाले अलग अलग लेसेस यहाँ पे लगाए गए हैं जो देखते ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। जो पायल गणपति बप्पा के पैरों में यहाँ पे पहनाई गई है वो अगेन मोती और डायमंड से बनी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यानी जो चीज़ें महिलाओं को खासकर बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है वो चीज़ें यहाँ पे पहनाई गई है। और जैसे मैंने कहा कि राजशाही स्टाइल में गणपति बप्पा की ये मूर्ति, और उसी को मद्देनज़र सारे जेवरात, सारे आभूषण और वस्त्र गणपति बप्पा की इस मूर्ति को पहनाए गए। हम कर रहे हैं दर्शन जयकाली मित्र मंडल के गणपति बप्पा के मूर्ति के, और जैसे गणपति बप्पा की मूर्ति की तारीफ मैंने की, उसी के साथ साथ गणपति बप्पा की मूर्ति जिस पर विराजमान है, यानी कि जो सिंहासन यहाँ पे बनाया गया है उस बारे में भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। सिंहासन अगेन जो राजा का सिंहासन होता है उसी तरीके से इस सिंहासन का निर्माण किया गया है। बहुत ही बारीक, छोटा छोटा और सुंदर वर्क इस पे आपको किया हुआ दिखेगा, यानी डिज़ाइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक, अपने आप में अलग और उतनी ही ज़्यादा आकर्षित भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस सिंहासन का निर्माण किया गया है। मैं आपको बता दूं कि गणपति बप्पा के हाथ रखने के लिए स्पेशल जो गद्दे यहाँ पे बनाए गए वो अपने आप में फिर से अलग ही तरीके से आकर्षित है, और उतने ही राजशाही उस गद्दे को बनाया गया है और उतना ही राजशाही गणपति बप्पा का ये सिंहासन भी है। गणपति बप्पा का वाहन यानी कि मूषक राज, जो ना सिर्फ गणपति बप्पा को पसंद है बल्कि सारे छोटे बच्चे और सभी नागरिकों को और सारे गणेश भक्तों को भी अच्छे लगते हैं। यानी कि मूषक राज यहाँ पे गणपति बप्पा के चरणों में आपको हमेशा ही आपको मिलेंगे। उनका प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति हमेशा ही गणपति बप्पा के साथ होती है। और ऐसी मान्यता है कि जब गणपति बप्पा हमारे घरों में या फिर कई मंडलों में आते हैं, जब हमारे घरों में आते हो मेहमान बन के, तो मूषक राज पे ही सवार होके आते हैं हमारे प्यारे गणपति बप्पा। हम कर रहे हैं दर्शन जयकाली मित्र मंडल के गणपति बप्पा के गणेश की मूर्ति की, और जैसे मैंने कहा कि ये मूर्ति बहुत ही सुंदर, आकर्षित है, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रही है गणपति बप्पा की इस मूर्ति की जो आँखें बनाई गई है वो। गणपति बप्पा की ये आँखें इतनी लाइवली है, इतनी अगर कोई भी इसे देखेगा, इस मूर्ति की तरफ देखेगा, तो सबसे पहले उन्हें यही लगेगा कि गणपति बप्पा की ये सुंदर आँखें उनकी ओर देख रही है, और गणपति बप्पा के जितने भी भक्त हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है ये आँखें। और जो आँखें खूबसूरत होती है, जाहिर सी बात है कि मंत्रमुग्ध वो माहौल होना ही है। जयकाली मित्र मंडल के गणपति बप्पा की मूर्ति तो आकर्षित है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आकर्षित है यहाँ पे बनाया गया डेकोरेशन, यानी कि जो देखा हुआ जो झांकी यहाँ पे बनाई गई है सिंपल, सोबर और उतनी ही आकर्षित है। यानी कि जो गणेश भक्त यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन करने आएंगे उन्हें बहुत शांत माहौल यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये डेकोरेशन वैसे ही शांत बनाया गया है। ज़्यादा तामझाम यहाँ पे नहीं रखी गई है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि गणपति बप्पा के जो भक्त यहाँ पे आएंगे उनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन गणपति बप्पा के साथ हो। और ज़्यादा तामझाम के कारण ये हो नहीं पाता है कई बार, तो उनका ये जो उद्देश्य है वो बहुत हद तक कामयाब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कार्विंग वाला वर्क किया गया है इस डेकोरेशन में। और जो
कॉम्बिनेशन है येलो मस्टर्ड कलर और ब्लू के साथ, वो कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। जय काली मित्र मंडल के गणपति बाप्पा के दर्शन हम कर रहे हैं। इस मित्र मंडल के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस वर्ष का गणेशोत्सव उनके लिए कैसा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, क्योंकि इतने सालों से आप सक्सेसफुली ये गणेशोत्सव मना रहे हो। क्या कहोगे इस वर्ष का गणेशोत्सव आपके लिए कैसा है? बहुत ही अच्छा है मैम, बहुत ही अच्छा है। और लास्ट ईयर से ये ईयर कपड़े जो थे वो अभी चेंजिंग है थोड़े, और ये जो सजावट की है ये कुछ चेंज है, लुक में चेंजिंग है। और जैसे लास्ट ईयर गिरगांव चौपाटी पे विसर्जन था, ये ईयर भी गिरगांव चौपाटी विसर्जन। मुंबई जाके मुंबई जाता है गिरगांव चौपाटी। आपके मंडल की खासियत है कि आप वस्त्र धारण करते हो और आभूषण धारण करते हो, इस बारे में क्या? हाँ, और जो हर साल की हमारी खूबी ये है कि पहले दिन दूसरे दिन जो वस्त्र डालते हैं, अब नेक्स्ट दो चेंज करते हैं कपड़े, अब 7वें दिन पे चेंज करेंगे। मतलब दो बार चेंज होते हैं। एक वस्त्र बनवाते हो आप स्पेशली? बनवाते हैं, ये हमारे मंडल के कुछ हैं करता धरता, वो लोग बनवाते हैं। डेकोरेशन बहुत ही सिंपल है आपका। हाँ, बहुत ही आकर्षित है। ये डेकोरेशन है हमारे मंडल का ही है, ये मन्नू लाइट, जो मन्नू लाइट से फेमस है, ये बनाता है वो बनाते पूरा, इसलिए वो अपने हाथ से डेकोरेशन। हाँ, आपके मंडल की ये भी खासियत है कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। गणेशोत्सव और गणपति बाप्पा यही उद्देश्य है, तो इस बारे में क्या? हम लोग हमेशा सिंपल, और वो बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिखने में बड़ा लेकिन काम छोटे करते। पूरे 5 नंबर परिसर में जय काली मित्र मंडल बहुत ही ज़्यादा प्यार लोग देते हैं इस मित्र मंडल को। क्या मैडम सबसे बड़ी बात तो हम लोग दिखावे पे कम और श्रद्धा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा है कि दिखावट कम सजावट ज़्यादा ऐसे। हाँ, बोलिए। ये जो गणपति बापा है ये दिखावे से नहीं मानते हैं, इनको खुद श्रद्धा से मनाना चाहिए। तो श्रद्धा से यहाँ पे गणपति श्रद्धा से यहाँ से आपने देखा होगा कि और मंडलों से यहाँ पे तामझाम कम रहता है हमारा, और सब देखोगे तो सिंपल और सादगी में ही रहते हैं हम लोग। इको फ्रेंडली रूप से गणपति बाप्पा का इस उत्सव को मनाने की बातें हर जगह पे चल रही है, तो आप कहाँ तक ये उत्सव ये हर साल हम भी कहते हैं कि इको फ्रेंडली, और जो हम सोचते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि इको फ्रेंडली। ले ले आपसे कि नेक्स्ट ईयर आप जरूर इको फ्रेंडली रूप से गणपति। प्रॉमिस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन करने की हम 100% कोशिश करेंगे। 100%। जरूर। तो बाकियों को क्या मैसेज दोगे कि कैसे वो इको फ्रेंडली रूप से मनाइए? इको फ्रेंडली मैम, अब जैसे इको फ्रेंडली है तो छोटी मूर्तियाँ आती हैं, ये बड़ी मूर्तियाँ इतनी विशाल आकार की इको फ्रेंडली नहीं मिल पाएंगी। और जो मूर्ति है हम मुंबई से लाते हैं, मुंबई से यहाँ लाने में नहीं ला पाते, ये तो डेफिनेट बात नहीं ला पाएंगे, तो इस वजह से ही थोड़ा अड़चन आ रही है। अगर छोटी मूर्ति रखेंगे तो आ सकती है। मंडल के सदस्यों के सहयोग के बारे में क्या कहोगे? कैसे मंडल काम करते हैं पूरे 12 दिन? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक से बढ़कर एक है, सब अच्छी तरह काम करते हैं, बोलना नहीं पड़ता किसी को। युवाओं का खासकर सहयोग। युवा आप देख रहे हैं, सब युवा ही है, सब अपना है, सब युवा ही है, कोई आपको। हम लोग सब अपने। उल्लासनगर शहर के लिए क्या दुआ मांगोगे गणपति बाप्पा से? कौन सा बदलाव आपको लगता है कि शहर में ये होना चाहिए, और गणपति बाप्पा की श्रद्धा से, गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से ये होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, होगा, होना नहीं चाहिए लेकिन होगा पक्का। गणपति के आशीर्वाद सब लोग खुश रहेंगे, और हमेशा की तरह सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग मनाते आ रहे हैं, हमेशा गणेश उत्सव मनाते आएंगे। लेकिन शहर की कौन सी समस्या है जो दूर होनी? समस्या ये है कि इनका नाम ही विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरेंगे, सबके दुख दूर करेंगे, यही हम बापा से दुआ मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कोणार्क अपना शहर, अपनी बातें, आपका भी बहुत बहुत शुभ चिंतक है हम लोग, आपके बहुत शुभ चिंतक है हम लोग कि आप बुलाने बगैर ही आ जाते, ये भी कुछ लगता है हमारी खूबी है जो आप खुद ही आ जाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद भी और युवाओं का सहयोग भी है इस गणेशोत्सव में, क्या कहोगे इस बारे में? तो हम सबके लिए एक सही कहेंगे, भाई सब एक मंडल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम एक बार गणपति बाप्पा को गुहार लगाएंगे। ठीक है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, गणपति बाप्पा मोरया, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, गणपति बाप्पा